हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्ट एंड प्रॉब्लम जो कि आई है स्टार्टर्स 47 के अंदर। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं क्या है तो यू आर गिवन एन इंटीजर n, फाइंड इफ इट्स पॉसिबल टू रिप्रेजेंट n एज सम ऑफ several possibly zero twos and several possibly zero sevens। सो बेसिकली टूज और सेवens के सम से मुझे बेसिकली n को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मोर फॉर्मली इफ देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स एक्स वाई, तो दो इंटीजर्स अगर मुझे एक्स वाई गिवन है, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, सच दैट मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है बेसिकली मेरे नंबर को 2 × x प्लस 7 × y मुझे बेसिकली मेरा नंबर दे दे, राइट। तो मुझे कुछ इस तरीके से सम ऑफ टूज एंड सेवेंस इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। इनपुट फॉर्मेट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यूजर से लेना है बेसिकली नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो कि टी, और फिर इंटीजर लूंगा बेसिकली जो कि ये एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी गई है ऊपर दे रखा है कि मुझे एन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सम ऑफ सेवरल टूज या फिर सेवरल सेवंस। ठीक है, ओके। अब आउटपुट में क्या प्रिंट करना है मुझे, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट ऑन ए लीव लाइन गैस इफ इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट एन एज सम ऑफ several possibly zeros twos and several possibly zero sevens and no otherwise। ठीक है, और यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है तो हम yes और no किसी भी फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे इस तरीके से गिवन है एंड सैंपल टेस्ट केस कुछ इस तरह। सैंपल टेस्ट केस को समझते हैं क्या हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे एक नंबर को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं कर पा रहा हूँ देन आई हैव टू प्रिंट यस, अदरवाइज मुझे नो प्रिंट करना। तो दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करनी है और बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगा के हम इसके एल्गोरिथम डिराइव कर लेंगे क्या है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, और डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सैंपल 1 की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू 4 ले जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है मेरे पास। यहाँ पे मैंने बोला 2 5 7 11। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये चार नंबर्स मुझे एन दिए हैं, तो ये बेसिकली एन की वैल्यूज हैं चारों, और ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट कर रहा है 4। तो अगर मैं बात करूँ 2 की, क्या मैं 2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 इंटू 0। 7 को बेसिकली मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 1 से कर रहा हूँ, तो मुझे 2 मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो आई विल गेट अ नंबर 2। अगर मैं 5 की बात करूँ तो क्या मैं 5 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टूज और सेवंस की फॉर्म में उनके समीशन के रूप में? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, और 4 प्लस 1 1 कर नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे 7 का मल्टीपल है ना। तो इस फॉर्म में मैं किसी भी तरीके से नहीं कर सकता एक्सप्रेस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट प्रिंट नो इन दिस केस। इन इस केस में मैं यस प्रिंट कर दूंगा। अगर मैं 7 की बात करूं, क्या मैं 7 को कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 7 इंटू 1, बिल्कुल इंट्यूटिवली यार, मतलब पता लग रहा है हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता छोटे इनपुट्स के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 7। मैं यस प्रिंट कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ 11 की, क्या 11 को मैं कर सकता हूँ? यस बिल्कुल कर सकता हूँ। भाई देखो 7 इंटू 1 कितना होता है? 7 होता है, और प्लस कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 11 आ जाएगा। मैं यस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब n को अगर मैं इस फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मुझे सिंपल से यस प्रिंट करना है। ठीक है, अब जो लॉजिक यहाँ पे है वो क्या लगने वाला है? लॉजिक सिंपल सा है, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करता हूँ। ओके, सो बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, देखो अगर एक नंबर इवन होगा हमेशा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली इवन नंबर अगर होगा तो ऑब्वियसली उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, वहाँ पे 7 इंटू 0 कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सो बेसिकली अगर मैं 64 को लिखूं तो हो जाएगा 2 इंटू 32। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32, ये 64 है। ठीक है, इसका मतलब 64 बाय 2 इज इक्वल टू 32। मतलब अगर कोई एक इवन नंबर मुझे मेरे पास गिवन है तो मैं उसको ऑब्वियसली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पहले उसमें यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 0 भी कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक ऑब्जर्वेशन मुझे पता लगी, अगर मेरा नंबर इवन है एट अ फर्स्ट प्लेस जब मैंने देखा, ठीक है ना, तो मैं वहां पे हमेशा यस प्रिंट करूंगा। ठीक है, दिस इज वन ऑब्जर्वेशन कि अगर मेरा n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होगा, सो आई विल डेफिनेटली प्रिंट यस इन एनी केस, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। ठीक है, बट अगर ऑड हुआ तो उस केस में मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो ऑड वाले केस में अगर n लेट से मेरा है 11, ठीक है, अगर मैं 11 को एक्सप्रेस करूं 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इस फॉर्म में मैं कर पा रहा हूँ, ये आ रहा है 11। तो मैं इस केस में यस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक और लेते हैं, ऐसे 7 ही ले लिया मैंने, तो 7 इंटू 1 कर दूंगा मैं यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 0 कर दूंगा यहाँ पे, मेरा 7 आ जाएगा। मैं यहाँ पे यस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो ऑड नंबर है, ठीक है ना, या 7 से जो भी तो मेरा बड़ा नंबर है,
वो हमेशा यस में जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा और देखते हैं, इसको समझते हैं एक बात। मैंने कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है ना, लेट्स से नंबर लिया मैंने, और कोई भी नंबर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इवन नंबर के केस में तो मैं हमेशा ऐसे प्रिंट करने वाला हूँ। मैं कोई भी और नंबर लेता हूँ, लेट्स से 23 लिया, ठीक है। अगर मैं 23 में से 7 को माइनस करता हूँ, ठीक है, लेट्स से 23 में से मैं 7 को माइनस कर, सो मुझे आएगा 16, ठीक है। ओके, सो एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 27 है लेट्स से, 27 में से अगर मैंने 7 माइनस करा तो मुझे मिलेगा 20, ठीक है। एक और लेते हैं, लेट्स से 33 लिया, 33 में से 7 को जब मैं माइनस करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 26, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर मैं किसी भी नंबर से 7 को माइनस कर रहा हूं, सो आई विल गेटिंग अ इवन नंबर। ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है। सो मुझे एक चीज पता है यहाँ पे, ऑड माइनस ऑड गिव्स मी ऑलवेज इवन नंबर, सिंपल बेसिक नंबर थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जो भी ऑड नंबर आएगा, अगर उसमें से मैं 7 माइनस कर दूं तो मुझे हमेशा इवन नंबर मिलेगा, इतनी बात मुझे पता लग गई, ठीक है। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मैं n को 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और मैं क्या करूं, लेट्स से अगर मुझे नंबर मिला लेट्स से 23, तो 23 में अगर लेट्स से मैं क्या करूं, सबसे पहले 7 को माइनस कर दूं, ठीक है। मतलब 7 इंटू 1, यहाँ पे मैंने एक 7 को ले लिया पहले से, ठीक है। तो 23 माइनस 7 इज इक्वल टू 16, मतलब अब मुझे 16 को बनाना है, ठीक है। तो 16 को कैसे बना सकता हूँ, ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 2, 8 इंटू 2 इट्स नथिंग बट 16, तो 2 इंटू 8 इज नथिंग बट 16, ठीक है। तो एक 7 को मैंने यहाँ हटा दिया 23 में से, तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, और उस इवन नंबर मिलने की वजह से मैं इस नंबर को यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो और नंबर के केस में जो मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा हूँ वो एक्चुअली ये है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। एक्चुअली मुझे आंसर चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि अगर मेरा नंबर इवन है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं वहां पे यस प्रिंट कर दूंगा। बट अगर मेरा नंबर ऑड है तो उसमें से मैं क्या करूंगा, 7 को माइनस करूंगा, क्यों, ताकि मैं इस टर्म को ले सकूं इस तरीके से 7 इंटू 1, और उसमें प्लस कर सकूं 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स समथिंग, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, लेट्स मैंने एग्जांपल लिया 23, तो 23 में से 7 माइनस करा मुझे मिला 16, तो 23 को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1, मैंने इसको ऊपर भी दिखा रखा है, ठीक है, इस एग्जांपल को। तो आई विल प्रिंट व्हाट, आई विल प्रिंट यस, ठीक है। अगर मैं 7 को माइनस कर देता हूं, ठीक है, सो मुझे हमेशा इवन नंबर मिलेगा, मैं इसकी गारंटी कर सकता हूं ऑब्वियसली, राइट। सो बेसिकली यहाँ मुझे जरूरत है इतना सब कुछ करने की कि मैं 7 में माइनस करूँ पहले n में से, उसके बाद मैं क्या करूँ, ऐसा नंबर ढूंढूं जो कि 2 का मल्टीपल हो, फिर चेक करूँ कि यार जो मैंने यहाँ पे चीज डिराइव करी है 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स समथिंग है, वो n के इक्वल है। ऑब्वियसली यार n के इक्वल ही होगी हमेशा, क्योंकि जब मैं 7 को माइनस करूंगा ऑड नंबर में से मुझे इवन नंबर ही मिलने वाला है, और मैं उसको ऑब्वियसली 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा n इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, बढ़िया। बट यहाँ पे एक जो चीज है वो क्या चीज है कि मैंने जब 7 को माइनस करा तो 7 माइनस 7 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर 7 से छोटा नंबर है तो वहां पे मुझे नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, और वहां पे गड़बड़ी हो सकती है, बिकॉज मुझे नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लेस देन 7 के केस में क्या होगा, उस केस में बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम लॉजिक हम लेंगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर 2 का मल्टीपल होगा, या फिर मैं बोलता हूँ कि अगर डिविजिबल बाय 2 नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। बट लेट्स से मान लिया मिला मुझे 1 3 5 7, तो 7 तो ऑब्वियसली यस है। इन तीन के केस में अगर मैं चेक करूं तो ऑब्वियसली इनको मैं कभी भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इन तीनों के केस में मैं क्या बोल दूंगा, इन तीनों के केस में मेरा आंसर आएगा नो, ठीक है, स्ट्रिक्टली नो मेरा आंसर इन दोनों के केस में, इन तीनों नंबर्स के केस में मेरा आ जाएगा, राइट। सो द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू बेसिकली व्हाट, कि 1 3 5 अगर नंबर मुझे दिया गया है तो उस केस में मैं इन तीनों नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर मुझे कोई भी नंबर दे दिया गया, राइट, एनी नंबर एक्सेप्ट दीज नंबर्स, उस केस में मुझे सिंपल यस प्रिंट करना है, ठीक है। एंड द लॉजिक बॉइल्स डाउन टू बेसिकली व्हाट, लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि मॉडुलस 2 कर रहा हूं इक्वल टू 0 है,
ठीक है ना। अगर इवन नंबर है तो उस केस में मैं यस प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो मैं उसमें 7 माइनस कर रहा हूँ, 7 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है तो 2 इंटू एक्स समथिंग वाली मेरी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और मैं नंबर को 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज मैंने बोला 7 से अगर बड़ा नंबर है, ठीक है, 7 के इक्वल या बड़ा नंबर है तो उस केस में मैं यहाँ पे ये वाली जो मैंने यहाँ पे अप्रोच डिस्कस करी कि 7 में से माइनस कर दूं और वो कर दूं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर पा रहा हूँ। उससे मैंने डिराइव कर दिया कि हाँ कोई भी नंबर होगा 7 से बड़ा तो उस केस के लिए मैं बोल दूंगा कि वहां पे मैं यस प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मुझे कुछ इस तरीके का नंबर मिल गया है, 3 नंबर मिल गया मुझे 1 3 5, तो इस केस में डेफिनेटली नो प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि 1 3 5 अगर मेरा नंबर है तो मैं उस केस में क्या प्रिंट कर रहा हूँ, नो, अदरवाइज आई विल प्रिंट यस। तो ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी बिग ऑफ 1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिकली भी लिख सकता हूँ, लाइक इफ यहाँ पे मैंने बोला ये चीज है तो मैं यस प्रिंट कर दूंगा। एल्स इफ मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 7 है एंड मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा कि जो n माइनस 7 कर रहा है, ठीक है, वो मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है नहीं है, क्या इवन नंबर है नहीं है, ठीक है, जब तो मैं 2 इंटू एक्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पाऊंगा। ऑब्वियसली होगा यार बेसिक नंबर थ्योरी से, तो इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल सा इतना चेक करूंगा अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो उस केस में मैं ब्लाइंडली यस प्रिंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हमेशा यस होगा, मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अदरवाइज आई विल जस्ट प्रिंट नो, और ये नो मुझे पता है किस केस के लिए, 1 3 5 के लिए, ठीक है। मैंने बस कोड को थोड़ा सा लॉजिकल लगा कि हाँ ये अप्रोच से हमने इस चीज को सोचा है, इस तरीके से मैंने लिखा। अदरवाइज आप सिंपल कर सकते हैं कि अगर नंबर 1 3 5 के इक्वल है तो उसको सिंपली मैं नो कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे यस। सो अगर मैं यहाँ पे कोड के बारे में बात करूँ, एक्चुअल कोड के बारे में, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो सीन टी मैंने यूजर से नंबर ऑफ टेस्ट के इनपुट में लिया है और हर एक टेस्ट के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एन को इनपुट में ले रहा हूँ यूजर से, और अगर एन मॉडुलस टू इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब है नंबर अगर इवन है तो मैं यहाँ पे यस प्रिंट कर दूंगा। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो ऑब्वियसली उस केस में मैं यस प्रिंट कर दूंगा। इस कंडीशन को चेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे बस लॉजिकल देखे की चीजें कि हाँ ये कंडीशन से हमने ये सब चीजें डिराइव करी हैं, ठीक है, कैसे हमने लॉजिक लगाया और कैसे 7 से बड़ा नंबर हमने दिखाया कि ऑब्वियसली हमेशा केस में यस रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया। इसको हम हटा भी सकते हैं एंड डज नॉट कॉज एनी कंपाइलेशन एरर, राइट। और अदरवाइज एल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा नो। ये मुझे पता है किस केस के लिए, ये है 1 3 और 5 के लिए, इन 3 नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे नो प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल कोड। मैं एक बार यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ इसको। ओके, सो दिस इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तो ऑब्वियसली हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Okay, so that's all for this particular video. If you like this particular video, like, share and subscribe, and bye bye.